Welcome back to the YouTube channel, dear students. Myself Pushpa teacher. Today in this video lecture I am going to discuss regarding power of accommodation as well as defects of vision. तो मेनली इस चैप्टर में अभी हमें पढ़ना है कि जो हमारी आंखें होती हैं, नॉर्मल आई कैसा होता है एज वेल एज डिफेक्टेड आई. डिफेक्टेड आई इन द सेंस जो इमेज फॉर्म होनी चाहिए वो इमेज अगर एग्जैक्टली पोजीशन पे फॉर्म नहीं हो रही है इन टर्म्स ऑफ इट इज़ फार अवे और इन टर्म्स ऑफ इट इज़ नियरर इमेज, तो उस टाइम पीरियड पे उसे कौन सा डिफेक्ट हम बोलते हैं और उसे कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं. तो चलो अब हम शुरू करते हैं. तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये समझना होगा, अगर डिफेक्ट्स ऑफ विजन समझना है तो व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन. क्या समझना है मुझे? पावर ऑफ एकोमोडेशन. अब इस पर्टिकुलर लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? पावर मतलब कितनी एबिलिटी है किसकी? आपकी आंखों की. और एकोमोडेशन मतलब क्या? जो भी लाइट रेज आपके पर्टिकुलर आई के ऊपर जो फॉल हो रहे हैं. अब हमने आई के स्ट्रक्चर में देखा ही हुआ है कि हमें पता है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या था? कॉर्निया, जो सिर्फ लाइट को एंटर करेगा. फिर उसके बाद क्या आया? तो हमने देखा था दैट इज आई रेज, प्यूपिल विच इज गोइंग टू मेक श्योर कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर होगा. फिर उसके बाद आता है आपका लेंस जिसको होल्ड करके रखा है आपके सीलियरी मसल्स. तो डिपेंडिंग आप कौन से इमेज को देख रहे हो, लाइक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जिसका इमेज बनेगा, आपकी जो सीलियरी मसल्स है वो लेंस को एक्सपांड करेंगे एज वेल एज रिलैक्स करेंगे. एक्सपांड करेंगे, रिलैक्स, एक्सपांशन, रिलैक्सेशन. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जहां से आपके आंखों के ऊपर लाइट आ रही है उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं हम. क्यों फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि फोकल लेंथ को एडजस्ट करना इसीलिए ज़रूरी है, जब तक फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होगा आपकी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी. तो ये जो एडजस्टमेंट हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो इस पावर ऑफ एकोमोडेशन में हमें मेनली दो चीज़ें समझाया है. वन विच वी कॉल इट एज नियर पॉइंट एंड द अदर वन विच वी कॉल इट एज फार पॉइंट. तो ये हमें समझना ज़रूरी है. अब क्या होता है नियर पॉइंट? नियर पॉइंट इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर. इट्स नॉट इवन अप्रॉक्सीमेटली, हमें बुक में ऐसे मेंशन किया है तो हम कंसीडर करते हैं कि 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि अगर मैं कम से कम डिस्टेंस की बात करूँ जो मेरे आंखों के सामने होगा, जिसको मैं रीड करना चाहती हूँ या देखना चाहती हूँ, तो वो 25 सेंटीमीटर जितना दूर तो होना ही चाहिए. अगर उससे कम, समझो कि 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जितना है, तो मेरी आंखें उसकी इमेज को नहीं देख पाएगी क्योंकि इमेज जो है वो ब्लर हो जाएगी. मतलब क्या है कि आपकी आंखों का एडजस्टमेंट इस तरीके से किया हुआ है कि उसे मिनिमम जो डिस्टेंस, जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर जितना तो चाहिए ही चाहिए. समझ में आया? सिमिलरली हम बात करते हैं कि फार पॉइंट. फार पॉइंट यानी हम कितने दूर तक चीज़ें देख सकते हैं. तो बच्चों अब इसमें तो मैं आपको कोई सेंटीमीटर वाला लिमिटेशन नहीं दूंगी कि जैसे नियर पॉइंट में हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है. क्यों लिमिटेशन नहीं है? बिकॉज हम दूर दूर तक चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्स क्यों ना हो, हम उसके अंदर स्टार्स देखते हैं, फिर दूर से कोई बिल्डिंग है तो हम वो सारी चीज़ें भी देख लेते हैं. इसीलिए फार पॉइंट के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर नहीं लेंगे. हम फार पॉइंट को यूजुअली बोलते हैं दैट इट इज़ इनफाइनाइट. इनफाइनाइट यानी हर किसी की जो लिमिट है वो अलग अलग है और आप दूर दूर तक ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकते हो. आया समझ में? तो ये दोनों चीज़ें याद रखना. नियर पॉइंट यानी कम से कम डिस्टेंस जिसमें आप आपके ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हो. फार पॉइंट यानी वो दूर वाला डिस्टेंस जहाँ तक आप इमेज को देख सकते हो, जो लाइट रेज दूर से आ रही है. इसके अलावा बच्चों एक और टर्म हमें याद रखना है दैट इज परसिस्टेंस. परसिस्टेंस ऑफ विजन. अब क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब ये है कि जैसे परसिस्टेंस आपकी आंखों के सामने ही वो चीज़ रह जाना. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, आप भले मेरा वीडियो देख लोगे, वीडियो एंड अप कर दोगे, फिर वीडियो एंड अप करने के बाद भी आप थोड़ा सा रिकॉल करते हो तो कुछ सेकंड्स के लिए आपके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती है. तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि हमारी जो आंखें हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज हो वो 1/16 सेकेंड तक के लिए वो कैप्चर करके रखता है। मतलब एग्जाम्पल ये है कि जैसे अभी मैंने ये मार्कर को देख लिया, फिर ये मार्कर को मैंने मेरे सामने से हटा दिया, बट स्टिल मेरी जो आंखें हैं, मेरी आंखों की जितनी भी पार्ट्स हैं वो सब क्या कर रही है, इस मार्कर को मैंने यहाँ से रिमूव करने के बाद भी वो 1/16 सेकेंड तक उस इमेज को वो याद रखेगा। हाँ, जैसे अभी मैंने ये मार्कर देख लिया है, समझो ये ब्लैक है, तो इसके बाद अब अगर मैं तुरंत इसको हटा के फिर इसकी जगह पे अब मैं दूसरा मार्कर लेके आती हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके 1/16 सेकेंड कंप्लीट होने से पहले ही मुझे दूसरा इमेज मिल जाएगा। ऐसे ही अब इसके बाद फिर समझो कि आपके पास दूसरा कोई इमेज आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट का, तो इसका अब 1/16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो इमेज है वो फॉर्मेशन होता है। इवन आप लोग को पता है कि जो वीडियो कैमरा है, तो वीडियो कैमरा भी ऐसे ही सारी चीज़ों को वो कैप्चरिंग करता है। तो हमारी आंखें भी कोई वीडियो कैमरा से कम नहीं है। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? तो मेन पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या था, नियर पॉइंट, फार पॉइंट और परसिस्टेंस ऑफ विजन, इतना आपको समझना था। ठीक है, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं मेनली डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब 3 टाइप के डिफेक्ट्स हैं हमारे पास, एक एक करके हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो अब हम डिस्कस कर रहे थे मायोपिया। तो मायोपिया जो है एक्चुअली इसको हम यूजुअली बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं हम इसे कॉमन लैंग्वेज में? तो इसे हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। तो बहुत बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि नियर साइटेडनेस का मतलब ये है कि हमें पास की चीज़ें नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसका रिवर्स है कि अगर मैं मायोपिया बोल रही हूँ और विच इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पास की चीज़ें तो दिख रही है लेकिन मुझे दूर की चीज़ें जो है वो नहीं दिख रही है। तो दूर की चीज़ें क्यों नहीं दिख रही है, उसका मेन कॉज क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके मेन कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो कॉजेज़ में हमारे पास जनरली 2 कॉजेज़ हैं। क्या है कि सबसे पहले होता है दैट इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। क्या हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आपकी जो आई लेंस है उसका कर्वेचर इन द सेंस वो बहुत पास आ जाता है। पास आ जाने की वजह से लेंस जो है वो मोटी हो जाती है। तो मोटी होने की वजह से क्या हो जाता है कि एग्जैक्टली जो रेज उसके ऊपर फॉल हो रहे हैं वो प्रॉपरली उसे डाइवर्ज नहीं कर पाता है। वो अभी हम डायग्राम ड्रॉ करके भी देखेंगे। इसके बाद इसका दूसरा जो कॉज है दैट इज इलोंगेशन। किसकी इलोंगेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आपकी जो पूरी आंखें हैं उस आंखों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्पेशली जो आपका आई बॉल है उसका इलोंगेशन होना, इलोंगेशन यानी उसका एक्सपांशन होना। तो ये 2 रीजन की वजह से मेनली पर्टिकुलर पर्सन को मायोपिया होने के चांसेस है। और ये मायोपिया मोस्टली आप जैसे एज वाले बच्चों को ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो अब हम डायग्राम्स देख लेते हैं। एग्जाम में जब आपको मायोपिया पूछेंगे तो आपको तीनों डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल आई का डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर डिफेक्टेड आई का डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर करेक्टेड आई का, कि हम उसे किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अभी हम नॉर्मल आई वाला डायग्राम दैट इज हेल्दी आई की हम बात कर रहे हैं। तो समझो बच्चों कि ये है अभी मेरा हेल्दी आई। ठीक है, तो उसमें से हमें पता है कि ये वाला जो पोर्शन है दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज कॉर्निया, और ये हो गया आपके बाकी का पूरा पोर्शन। और इसमें यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है हमारी लेंस। तो अब यूजुअली लेंस कैसी होती है, इस तरीके की होती है। और यहाँ पे मुझे पता है कि क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आइरिस प्रेजेंट है और इसके सेंटर में हम उसको बोलते हैं प्यूपिल। और ये जो मेरा लेंस है उसको कौन होल्ड करके रखा है, तो सिलियरी मसल्स। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो ये हमारा नर्व जनरेट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल आई की। तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या हो रहा है ध्यान से देखना। ये हमारा अगर नॉर्मल आई है और समझो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दूर कहीं पे है, बिकॉज ये हम दूर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज फार पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये रेस फॉल होंगे तो यहाँ से कुछ रेस इस तरीके से आएंगे। ओके, थोड़ा और हम नीचे से ले लेते हैं।
ठीक है। तो ये जो रे है वो सीधा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा और एक और रे जो है वो भी यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगी। तो ऐसे रेस के आने के बाद ये यूजुअली क्या हो जाते हैं, अभी हम ऑप्टिक नर्व नहीं बनाते हैं, सीधा हम हमारे आईबॉल के स्ट्रक्चर को कुछ इसी तरीके से बना देते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर रेस आ रही है किसके ऊपर, लेंस के ऊपर आ रही है। तो लेंस क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर रेस को दोनों को मर्ज करवाएगा। तो मर्ज करने की वजह से मेरी जो इमेज है ये क्या है, लाइट रेस, ये रहा लेंस जिसने इसको क्या किया, तो पर्टिकुलर दोनों रेस को मीट करवाया, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो अब यहाँ पे देखोगे कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्टली रेटिना पे हुआ है। कहाँ पे हुआ है बच्चों, तो एग्जैक्टली रेटिना पे हुआ है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज नॉर्मल आई। लेकिन इसी में अगर डिफेक्टेड आई की मैं बात करती हूँ तो डिफेक्टेड आई में क्या हो जाएगा, जैसे ये आपकी आई लेंस है तो आई लेंस जो है वो इतनी बड़ी नहीं रहेगी, आई लेंस बहुत छोटी हो जाएगी। छोटी होने के साथ साथ क्या हो जाएगी, वो मोटी हो जाएगी। तो मोटी होने की वजह से एग्जैक्ट ये जो आपके रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं उससे प्रॉपरली वो मीट नहीं कर पाएगा। या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है, तो हमने बोला कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल यानी ये जो हमारा आई बॉल का जो स्ट्रक्चर है वही जाके पीछे की ओर एक्सटेंड हो जाएगा, पीछे की ओर एक्सटेंड हो जाएगा यानी और पीछे चला जाएगा। तो अगर ये पीछे चला जाएगा, एग्जाम्पल, चलो हम फिर से एक और आई ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये हम डिफेक्टेड आई की बात कर रहे हैं बच्चों। तो डिफेक्टेड आई की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं तो याद रखना कि दिस इज मायोपिया। मायोपिया में हमें दूर की चीजें नहीं दिखती है। तो अब मैंने क्या बोला कि ये ओरिजिनली मेरा जो आई बॉल है, ये ओरिजिनली समझो कि मेरा आई बॉल यहाँ तक है। कहाँ तक है, यहाँ तक। लेकिन जिस पर्टिकुलर पर्सन में उसे डिफेक्ट है तो ये आई बॉल जो है ये इतना पीछे की ओर एक्सटेंड हो गया, मतलब पीछे चला गया। तो ओरिजिनली जो मेरी इमेज यहाँ पे बन रही थी अभी भी वो इमेज यहीं पे बनेगी, लेकिन क्या हुआ कि मेरा आई बॉल जो है वो एक्सटेंड होकर वो पीछे चला गया। तो पीछे जाने की वजह से जो इमेज यहाँ पे बन रही थी वो अब रेटिना पे नहीं बन रही है। कंफ्यूजन है? तो चलो हम एक बार डायग्राम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये रेज ऑफ लाइट है जो इसके ऊपर फॉल हो रहे हैं और ये रहा हमारा लेंस। ये अभी हम डिफेक्टेड की बात कर रहे हैं इसलिए लेंस को हमने छोटा बनाया, बाकी सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा जो हमारा पहले से जो नॉर्मल आई की हमने बात की थी वो। अब जब ये रेज ऑफ लाइट आपके पास आएंगे तो आप देख सकते हो कि आपका जो लेंस है वो क्योंकि छोटा हो गया है तो वो प्रॉपरली रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पहले ही मीट हो जाएंगे, मतलब ये यहाँ पे मीट हो रहे हैं। जैसे ये वाला हमने जो ओरिजिनली कंसिडर किया था तो ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पे मीट हो गए, लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे तो हमने बोला इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल यानी जो ये मेरी पहले लेयर थी आई बॉल की वो लेयर अब पीछे की ओर एक्सटेंड हो गई, मतलब ये लेयर बच्चों अभी नहीं है, ये नहीं है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि आपके जो रेज मीट हुए हैं वो रेटिना पे मीट नहीं हुए हैं। तो रेटिना पे मीट नहीं हुए क्योंकि रेटिना पीछे है और जब तक रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा तो रेटिना इमेज को ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक कैसे सेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन को फार ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट है वो पहले ही एक दूसरे से मीट हो रहे हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन रेज ऑफ लाइट को पहले थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा, फिर आगे जाके उसे मुझे मीट करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। हमारे पास दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है डाइवर्जिंग लेंस और एक होता है कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे फिलहाल जब मैं मायोपिया की बात कर रही हूँ तब मुझे डाइवर्जिंग लेंस यूज करना है। और बच्चों डाइवर्जिंग लेंस में हम मोस्टली यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव। तो ये हो गया आपका डिफेक्टेड आई। ये हमारा पहला डायग्राम था विच वॉज नॉर्मल आई। ये हमारा दूसरा डायग्राम है विच वॉज डिफेक्टेड। ठीक है। अब हमें बात करनी है करेक्टेड आई की, दैट इज ऐसा आई का डायग्राम हमें ड्रॉ करना है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हम बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट माय करेक्टेड आई की स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ। तो करेक्टेड आई जो है वो मेरा अगेन
ये हो गया हमारा कॉर्निया। याद रखना है एग्जाम में आपको तीनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं। और ये हो गई सेंटर में हमारी लेंस, तो हमने लेंस को भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं दूर से, बिकॉज इट इज़ एन इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट। तो जब दूर से रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम चश्मा कहाँ पे पहनते हैं, आप सब पहनते हो, तो आपके आंखों के पहले आप चश्मा पहन लेते हो ना, तो इसलिए हमें लेंस भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और कौन सा लेंस हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस में मोस्टली हम कौन सा यूज़ करते हैं बच्चों, देन इट इज़ कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है तो अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ समझो कि हमने हमारा लेंस को यूज़ किया। सो दिस इज़ व्हाट माय कॉनकेव लेंस। तो अब जैसे ही मैं कॉनकेव लेंस को यूज़ करूँगी तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा कि ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही थी इनको यहीं से ये डाइवर्ज करना शुरू कर देगा, यहीं से डाइवर्ज करना शुरू कर देगा, यानी ऐसे दूर भेजेगा वो। अब देख सकते हो पहले वो पास में था, अब वो दूर हो गया। तो दूर होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से जाएगा और आगे जाके फिर वो बेंड होके वो मीट हो जाएंगे एग्जैक्टली ऑन रेटिना। आया समझ में। तो आपका जो पर्टिकुलर कॉनकेव लेंस था, तो वो कॉनकेव लेंस ने क्या काम किया, तो कॉनकेव लेंस ने जो रेज ऑफ लाइट है उसको डाइवर्ज करने की कोशिश की। तो डाइवर्ज करने की कोशिश की, उसकी वजह से जो रेज ऑफ लाइट है वो आगे जाके बेंड हो गए और एग्जैक्टली रेटिना पे मीट हो गए। हाँ, हालांकि ये जो लेंस का डायग्राम है आपको एग्जैक्टली एज इट इज़ बनाना है कि इसके साथ वो अटैच्ड दिखे आपको। ठीक है, तो अब जाके आपका जो पर्टिकुलर करेक्टेड आई है, ये कौन सा डायग्राम है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इट इज़ ऑफ करेक्टेड आई, जिसमें डिफेक्ट था। फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मायोपिया पढ़ रहे हैं। मायोपिया का मतलब क्या होता है, तो इट इज़ नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखती, ऐसा नहीं है। पास की चीज़ें तो मुझे दिखेगी बट मुझे दूर की चीज़ें नहीं दिखेगी। समझ में आया। तो वो दूर की चीज़ें क्यों नहीं दिख रही है, यहाँ पे रीज़न क्या है मायोपिया होने का, तो दो रीज़न है। एक एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारी आई लेंस है वो बहुत छोटी हो जाती है। छोटी होने की वजह से जो ये रेज ऑफ लाइट है वो पहले ही मीट हो जाते हैं। या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब जो मेरा ओरिजिनली आई बॉल था वो पीछे चला गया। पीछे जाने की वजह से इमेज तो वहीं का वहीं पे बन रहा है, लेकिन आई बॉल पीछे चला गया, मतलब रेटिना पीछे चला गया। ऐसे सिचुएशन में हमने सबसे पहले ड्रॉ किया नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर, जो इमेज बन रहा था एग्जैक्टली ऑन रेटिना। अब मुझे इसे करेक्ट करना है, पहले तो डिफेक्ट दिखाओ, तो डिफेक्ट हमने दिखा दिया। तो करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस रेज ऑफ लाइट को थोड़ा सा और डाइवर्ज करना पड़ेगा। तो डाइवर्ज करने के लिए मुझे डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करना है। और कौन सा होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस, तो बच्चों दैट इज कॉनकेव लेंस। क्लियर। तो यहाँ तक था ऑल दिस अबाउट मायोपिया। अब हम डिस्कस करते हैं हाइपरमेट्रोपिया विच इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस। कर लेते हैं रिगार्डिंग हाइपरमेट्रोपिया, जिसका मतलब है फार साइटेडनेस। और फार साइटेडनेस का मतलब ये है कि मुझे दूर की चीज़ें तो दिखेगी पर मुझे पास की चीज़ें नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसमें अब अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो उस वाले में मैंने क्या बोला था, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब आपकी आई लेंस जो है वो छोटी हो जाती थी, जिसकी वजह से वो मोटी हो रही थी और लाइट के रेस को प्रॉपरली वो फोकस नहीं कर पा रही थी, मतलब डाइवर्ज नहीं कर पा रही थी। इसमें अब क्या होगा, उसका उल्टा होगा। क्या होगा कि जो आपकी कर्वेचर बहुत कम हो गई थी अब वो बढ़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, आई लेंस जो है वो एक्सपांड हो जाएगा और थिन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होती है। लेकिन इसमें ये दूसरा प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया था मायोपिया में, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब आपकी जो आई बॉल है वो पीछे जो चली जाती थी, इसमें क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो जाएगा। मतलब आई बॉल जो रेटिना है वो आगे की ओर आ जाएगी, उसमें क्या हो रहा था वो पीछे जा रही थी, तो इसमें क्या होगा, आगे आ जाएगी। ठीक है, अब मायोपिया मैंने आपको बताया था कि आप जैसे एज वाले बच्चों में यूजुअली होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया जो है वो एजेड पीपल के अंदर होता है। एजेड इन द सेंस जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, 30-40 प्लस के जो लोग होते हैं उनके अंदर आपको यूजुअली ये हाइपरमेट्रोपिया देखने मिलेगा। तो इसका पहले हम नॉर्मल आई डिस्कस कर लेते हैं, या फिर चलो आप नॉर्मल आई को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वैसे भी मायोपिया में कर लिया था, तो हम डायरेक्टली डिफेक्टेड आई को ड्रॉ करते हैं।
अब अगर हम डिफेक्टेड आई की बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अब हमारा डिफेक्टेड आई कुछ इस तरीके का होगा, राइट। अब ये हो गया मेरा कॉर्निया। तो डिफेक्टेड आई में क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर आपकी इमेज जो फॉर्म होनी चाहिए थी एग्जैक्टली ऑन रेटिना, तो वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी, वो उसके पीछे फॉर्म होने लग जाएगी। जैसे ये आपके लाइट रेज है, अब क्योंकि हम ये यहाँ पे फार साइटेडनेस मतलब नियर वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हम ये रेज को इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, हम पास से ये रेज दिखाते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आई लेंस इसको तो फोकस कर ही रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि ये जो आपकी आई बॉल है वो आगे आगे, इसका मतलब ये है कि पहले जो मेरा आई बॉल था वो यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज हो जाती है तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रेटिना का जो मसल्स है वो धीरे धीरे आगे आगे, अब आगे आगे तो इमेज तो यहीं पे बनेगा जहाँ पे आपका पहले बन रहा था, तो इसीलिए पर्टिकुलर पर्सन को क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा और उन्हें प्रॉपरली इमेज देखने नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस एज डिफेक्टेड आई। अब इसमें मुझे इसे करेक्ट करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर लाइट के रेज है जिसको हम पीछे की ओर जो मीट करवा रहे हैं उसे हमें पहले मीट करवाना है। पहले मीट करवाना है यानी हमें कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो कन्वर्ज करके उसे हमें आगे मीट करना है। तो सीधी सी बात है कि अब हम यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों हमने डाइवर्जिंग में डिस्कस कर लिया था कि कॉन्केव है, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। तो चलो अब उसी का स्ट्रक्चर एक हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था आपका डिफेक्टेड आई। तो फिर से हमें आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एग्जाम में आपको जब पूछेंगे तो आपको तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉ किया करके आप 2 ड्रॉ करके नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा आई लेंस। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से आपके रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, तो रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं तो हम चश्मा आगे पहनते हैं, तो उस हिसाब से ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये, हमारा कॉन्वेक्स लेंस हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही हमने यहाँ पे यूज़ किया तो ये यहीं से लाइट के रेज को बेंड करना शुरू कर देगा। तो जैसे ये बेंड करना शुरू कर देगा तो ये इस तरीके से आपके लाइट के रेज को फोकस करना स्टार्ट कर देगा, और फोकस करना जैसे ही वो स्टार्ट करेगा तो वो जाके एग्जैक्टली मीट होंगे ऑन द रेटिना। तो एग्जैक्टली मीट होंगे ऑन द रेटिना, तो मतलब हमारा जो इमेज पहले पीछे बन रहा था वो अब रेटिना पे बन रहा है, मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले डिफेक्ट की प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम अब मुझे नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हाइपरमेट्रोपिया। क्या हो रहा है बच्चों, तो इसमें इमेज जो है वो रेटिना के बाहर जा रही है। क्यों रेटिना के बाहर जा रही है, तो वन ऑफ द रीज़न ये है कि आपकी आई बॉल जो है वो शॉर्टनिंग हो रही है। शॉर्टनिंग हो रही है मतलब छोटी हो रही है। तो क्योंकि रेटिना आगे आ रहा है, इमेज पीछे बन रहा है, तो उसके लिए मुझे कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करना पड़ेगा। और कौन सा है हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस, तो इट इज़ नन अदर देन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट जो डिफेक्ट है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ प्रेसबायोपिया। क्या है बच्चों ये, इट इज़ कॉल्ड प्रेसबायोपिया। अब प्रेसबायोपिया यानी उसके अंदर आपको दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, मतलब मायोपिया भी होगा और हाइपरमेट्रोपिया भी होगा। बहुत बार आपके घर पे आप ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हो, जैसे दादा दादी वगैरह जो होते हैं, वो कभी कोई चीज़ उनको पढ़नी होती है तो न्यूज़पेपर आगे रखते हैं, कुछ इस तरीके से डिस्टेंस पर रखते हैं, और दूर की चीज़ें उनको दोनों ही चीज़ें देखने में ना उनको दिक्कत होती है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में हम बाईफोकल लेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि उनकी एजिंग हो चुकी है तो रेटिना का शॉर्टनिंग भी हो सकता है और रेटिना का इनोवेशन भी हो सकता है। उसमें हम एग्जैक्टली बोल नहीं पाते, बट इतना बोलेंगे कि पर्सन को दोनों डिफेक्ट है। तो दोनों डिफेक्ट होने की वजह से वो जो स्पेक्स यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैं बात करूँ कि ये उनके स्पेक्स हैं, ठीक है। तो आप कभी उनके स्पेक्स में देखे होंगे तो ध्यान देना, अगर नहीं दिया है तो ऊपर का पोर्शन जो होगा उसमें उनके पास होगा कॉन्केव लेंस, और जो नीचे वाली पोर्शन होती है जिसमें वो कुछ इस तरीके का कर्व शेप करके उनके पास लेंस होता है। तो आप देखना ये वाला जो नीचे का पोर्शन होगा उनमें उनके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा, और बाकी ये वाली जो ऊपर पोर्शन होगी उनके पास कॉन्केव लेंस होगी। क्योंकि बच्चों हमने अभी डिस्कस किया है कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हाइपरमेट्रोपिया
मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यानी पास की चीज़ें जो है वो नहीं दिखेगी। तो इसलिए दादा दादी को जब पास की चीज़ें देखनी होती है तो वो क्या करते हैं कि 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस है वो उनके एजनिंग के साथ साथ बढ़ जाता है। तो आई होप आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो तीनों हैं, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और नॉट इट्स मेट्रोपिया, आपको तीनों डिफेक्ट्स जो है दैट इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।